बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और आज तोशाखाना केस से मुतल्लिक सुबह 8:30 बजे से लेकर अभी तकरीबन 5:45 बज चुके हैं। सुबह से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो है वो हलचल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले आए, उसके बाद हम सेशन कोर्ट गए, फिर सेशन कोर्ट से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और फिर सोच रहे थे कि शायद जो है वो सेशन कोर्ट जाना पड़े, लेकिन पता चला कि जज साहब ने आखिरकार तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे समाअत जो है वो कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। आज का जो क्रक्स है, दिन भर की आधी जो कार्रवाई है पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे जो समाअत शुरू हुई इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में वो, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या होना है, क्रक्स पहले बताते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 8 दरखास्तों को अदालत ने सुना, उन पर फैसला महफूज किया, जिसमें इमरान खान की जो ट्रांसफर की दरखास्त है, जिसमें फेसबुक पोस्टों वाला मामला भी है, और जज पर जो 22 का जो इतराज है उसके हवाले से भी दरखास्त है, तो उस दरखास्त पर भी फैसला महफूज हुआ। ये जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस है, ये काबिल समाअत है या नहीं है, इस पर भी फैसला महफूज हुआ। मजमूई तौर पर 8 दरखास्तें थी जो मिले जुले इस किस्म के एतराजात थे, जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज को सुनकर जो है फैसला महफूज किया। ये फैसला जो है वो बताया ये जा रहा है कि कल जारी किया जाएगा। दूसरी दरखास्त थी यहाँ पे तकरीबन 4:15 बजे उस पर समाअत जो है वो शुरू हुई, और वो दरखास्त है कल का जो हक दिफा खत्म करने का जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का, उस ऑर्डर को आज इमरान खान ने सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, और 4:15 बजे समाअत हुई। उस पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, अदालत के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अदालत को बताया, और उस पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है और उस पर फैसला भी कल जारी किया जाएगा। अब क्रक्स ये है कि ट्रायल कोर्ट भी कल सुबह 8:30 बजे लगेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुबह फैसला जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी कल 11 बजे समाअत है। स्टे होगा या नहीं होगा इस पर भी फैसला कल जारी होगा। इसके अलावा दीगर दरखास्तों पर फैसला कल जारी होने का इम्कान है। तो ये आज का क्रक्स है। अब आते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सेकंड सेशन था 4:15 बजे जो समाअत हुई, उसमें हुआ क्या कि वहां पे हक दिफा खत्म करने के जो खिलाफ जो दरखास्त में उसमें जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से अदालत के सामने दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि हमने 4 गवाहों की लिस्ट जो है वो अदालत के सामने रखी, ट्रायल कोर्ट के सामने रखी। 31 जुलाई को उन्होंने कहा कि 342 का जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा है 342, उसके तहत जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया इमरान खान ने 31 जुलाई को, और 31 जुलाई को तकरीबन 4 बजे अदालत ने हमें कहा कि कल सुबह 8:30-9 बजे आके आप अपने प्राइवेट विटनेस लेके आए और उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड कराएं। ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि हम अगले रोज जो है वो लिस्ट लेके गए, लिस्ट 4 गवाहों की अदालत के सामने जमा कराई, तो उसमें भी अदालत ने टाइम दिया, एक दफा दूसरी दफा टाइम दिया, और 1:30 बजे अदालत ने कहा कि आपके पास 1:30 बजे तक का टाइम है, उसके बाद आप जो है वो गवाह ले आए, गवाहों की जो है वो स्टेटमेंट्स करवाएं। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने यह भी बताया कि इस दौरान अदालत ने दलाइल सुने और उसके बाद एक ऑर्डर जारी किया, और हमारा जो हक दिफा है वो 4 गवाहों की हद तक उनको गैर मुतल्लका करार देकर उनको जो है वो खारिज कर दिया और हमारा हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया। यह भी कहा गया, अदालत को बताया ख्वाजा हारिस ने कि जो कंसल्टेंट्स हैं, 3 कंसल्टेंट्स हैं, एक सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ हसन जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो 4 गवाह हैं इमरान खान के। उन गवाहों को उन्होंने कहा कि तमाम गवाहों को कंसल्टेंट और अकाउंटेंट जो है ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया, हालांकि वो 3 कंसल्टेंट्स हैं, एक जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात है, तो 4 गवाह हैं। तो ख्वाजा हारिस ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने हमारे 4 गवाहों को गैर मुतल्लका लिखा, हालांकि ख्वाजा हारिस ने जो सवालनामा था जिसका जवाब जो है वो 342 में इमरान खान ने दिया, वो सवालनामा के सवाल जो है वो अब 24 या 25 था, उसको पढ़ा, जिसमें एक रेलिवेंसी थी, जिसको मुतल्लका जो पोर्शन है वो उन्होंने पढ़ा अदालत के सामने, और अदालत को ये कहा कि इमरान खान खुद ये गोशवारे जो है वो जमा नहीं करवाते रहे, और खुद जो है वो ये सारी चीजें जो है वो कंसल्टेंट्स जो है, टैक्स कंसल्टेंट्स और उनके जो अकाउंटेंट हैं वो पुर करते हैं, और उसके बाद उनको देखकर जो है वो इमरान खान जो है वो जमा करवाते रहे हैं, इसलिए उनकी स्टेटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। इसमें बुनियादी पॉइंट ये हुआ कि इससे कबल इमरान खान जो है वो उन्होंने ये कहा था कि जो तहाइफ मैंने जो उनको बेचा, तो वो अपने जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनके जरिए मैंने बेचा, इसलिए उनको जो है वो कोर्ट विटनेस के तौर पर अदालत जो है वो तलब कर सकती है। दूसरी जानिब आज इमरान खान के जो वकला हैं उनकी जानिब से कल और आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दूसरे एंड पे कि जो कंसल्टेंट्स हैं और जो अकाउंटेंट हैं उनको बुलाया जाए, वो गवाही देंगे, और वो जो है वो इस हवाले से सारे उनकी दस्तावेजात जो है वो तैयार करते रहे हैं जो गोशवारे उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं। तो ये जो दलाइल थे ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने रखे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है
उनको आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल है आप वो स्टे करें, और ये कहा कि आज सुबह की रुदात थी। उन्होंने कहा कि हमने 12:30 बजे यहाँ की समाअत खत्म हुई, तो उसके बाद अदालत ने 1:30 बजे का टाइम रखा, फिर 3:30 का टाइम रखा, फिर 4 बजे का टाइम रखा, और उन्होंने उस वक्त 4:15 बजे थे, तो उस वक्त भी ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि इस वक्त भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर इस इंतजार में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर जारी करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस केस में स्टे दिया जाए, फौरी तौर पर ट्रायल को रोका जाए, क्योंकि अगर ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल शुरू कर दिए हैं, ट्रायल आगे बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन का वकील दलाइल देता है, दूसरी तरफ से हमारे दलाइल हैं, हम दलाइल देते हैं, अगर नहीं देते तो वो फैसला महफूज कर लेते हैं। तो अगर ये फैसला महफूज हो जाता है तो हमारा जो ये हक है वो मुतासिर होगा, और इसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी दरखास्त जो है वो गैर मुअस्सर हो जाएगी जो गवाहों के हवाले से है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को जो है वो देख लेते हैं, इस हवाले से अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो जारी होगा। हमें पता चला है कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो कल सुबह शायद जो है वो जारी होगा। जो भी ऑर्डर जारी होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा मुख्तसरन अहवाल में सेशन कोर्ट का बता दूं, आज 1:30 बजे वहां पे जो समाअत थी, वहां पे जब समाअत शुरू हुई तो उसके शुरू में ही जो अमजद परवेज थे, अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। अमजद परवेज ने अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है, तो अमजद परवेज ने अदालत को यह बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना कुछ स्टे ना कोई प्रोसीडिंग जो उनको डायरेक्शन दी गई है, और अमजद परवेज ने सिर्फ इतना बताया कि एक केस जो है वो 3:15 बजे उनका इस बात के लिए मुकर्रर है, इसके अलावा कोई स्टे कोई प्रोसीडिंग जो स्टे नहीं की गई। मीनवाइल अदालत ने यह कहा कि अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल जो है वो शुरू करें। अमजद परवेज ने अपने दलाइल जो है वो शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद नियाजुल्लाह नियाजी जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, जो पीटीआई के दौर में एडवोकेट जनरल रहे हैं, वो अदालत में एंटर हुए और उन्होंने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि क्योंकि 12:30 बजे वहां पे समाअत थी और वहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको जाकर आप बता दें कि अभी जो समाअत है ये ज़ेरे इल्तवा है, तो इसलिए जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन स्टे नहीं दिया था, कोई डायरेक्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दी थी, सिर्फ अदालत ने इतना कहा था कि आप इतना जो है ट्रायल कोर्ट को बता दें कि हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाद में जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनको कम्युनिकेट भी किया गया, इसलिए उन्होंने पहले शुरू में तो जो दलाइल हैं वो सुनना शुरू किए अमजद परवेज के, लेकिन नियाजुल्लाह नियाजी उनकी जानिब से जब बार बार इस्तदा की गई तो उन्होंने एक वक्फा लिया, 3 बजे तक का वक्फा लिया। लेकिन हमने देखा कि 3 बजे के बाद 4:30 पौने 5 बजे तक समाअत नहीं हुई और समाअत सुबह 8:30 बजे तक अडजर्न हो गई। तो ये आज मामला रहा और वहां पे अमजद परवेज जो है उन्होंने इब्तदाई तौर पर इमरान खान का बयान हल्फी पढ़ा। इमरान खान के जो उन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए थे, जो फार्म है, फार्म में जो उन्होंने एसेट्स एंड लायबिलिटी जो शो की हैं, जो बताई हैं, जो इलेक्शन कमीशन में अपनी तफसीलात दी हैं, उनको वो 1 बाय 1 जो है वो पढ़ रहे थे और अदालत के सामने वो तफसीलात जो है वो रख रहे थे। बड़ा इनिशियली अभी उनके आर्गूमेंट्स थे, लेकिन उन आर्गूमेंट्स को फर्दर आगे नहीं बढ़ सके और आज अब ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जो है वो तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट में बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, लेकिन बड़े इब्तदाई सतह पे अभी ट्रायल हैं, अभी जो दलाइल हैं इब्तदाई सतह पे हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे समेत इमरान खान की तमाम दरखास्तों पर कल ऑर्डर जो है वो जारी करेगी और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 11 बजे इमरान खान की दरखास्तों पर जो है वो समाअत होगी। तो ये थी तोशाखाना फौजदारी केस से मुताल्लिक बड़ी अहम समाअतें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं और 5 अगस्त तक क्योंकि जो जज हैं वो मौजूद हैं, 5 अगस्त के बाद वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगले 2 दिनों में जो कुछ होना है वो हमें नजर आ जाएगा कि ट्रायल अगर स्टे ना हुआ तो ट्रायल कंक्लूड भी हो सकता है। तो कल जो अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।